नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आप सभी को अपने YouTube चैनल सत्यम एजुकेशनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीयूईटी की तरफ से जो है वो यूजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किया जा चुका है और रजिस्ट्रेशन जो है वो हो रहा है। तो मैं आपसे अभी भी यही कह रहा हूँ कि बहुत जल्दबाजी नहीं है करने की ज़रूरत, बिल्कुल आराम से भरना फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करने जा रहा हूँ कि आखिर सीयूईटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस चीज़ को भरने से पहले कितनी तरह की चीज़ें आपको तैयार रखनी ज़रूरी है। देखो, सबसे पहली बात तो जिस भी आप कोर्स को करना चाहते हो उस कोर्स के बारे में पता करो कि वो कोर्स कैसा है। ठीक है, दूसरी बात ये कि जो कोर्स आप करना चाहते हैं तो वो कोर्स किस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, उस यूनिवर्सिटी पे जाओ, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। और वहां जाने के बाद आपको ये सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है कि वो यूनिवर्सिटी क्या कह रही है आपसे। मान लो हम एक बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप बी एल एल बी करना चाहते हो तो बी एल एल बी के लिए जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है जहाँ से आप उस कोर्स को करना चाहते हैं वो यूनिवर्सिटी उस कोर्स के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है उसकी, और सबसे जरूरी बात किस सब्जेक्ट का पेपर आपको देना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे यूनिवर्सिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये बेसिकली लखनऊ में है। ठीक है, तो इसी के बारे में इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो भी कोर्सेज आप करना चाहते हैं उसकी जो एलिजिबिलिटी है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, और उस कोर्स को करने के लिए आपको सीयूईटी में कौन कौन से पेपर है जो अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, तो देखो मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूँ। जैसे अगर हम डिग्री कोर्सेज में बात करें इंटीग्रेटेड एमएससी बीएससी की, ठीक है, तो देखो ये एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है और इसमें क्या है कि आपको जो है वो पेपर जो आपको जो अटेम्प्ट करना है उसमें देखो डोमेन है, जनरल है, ऑप्शनल लैंग्वेज है, मैप्ड टू प्रोग्राम्स। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सेक्शन एक का जो लैंग्वेज है उसमें से एनी ऑफ द लिस्टेड लैंग्वेज में भी चूज। ठीक है, सेक्शन एक में कोई भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इनमें से एक दो तीन चार, ठीक है ना, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स, इसमें से किसी तीन पेपर को आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। देन आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी में एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद। ठीक है, ये देख सकते हैं आप एलिजिबिलिटी, ऑब्वियसली पीसीएम या पीसीबी के साथ अगर आप 50% हैं तो आप एलिजिबल है। एस सी एस टी वालों के लिए 45%। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं बीएससी है, बीएससी कोर्सेज के लिए क्या है, जैसे अगर हम जियोलॉजी की बात करें तो जियोलॉजी के लिए आपको लैंग्वेज से एनी ऑफ द लिस्टेड लैंग्वेज में भी चूजन, किसी एक लैंग्वेज को आपको उसमें से किसी भी एक लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है। ठीक है, और सेक्शन दो और सेक्शन तीन से आपको क्या करना है कि केमिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, इतने सब्जेक्ट हैं जिनमें से आपको किसी एक सब्जेक्ट को सॉरी इनमें से किसी तीन को, यानी किसी एक को छोड़ के तीन सब्जेक्ट का आपको पेपर देना ही पड़ेगा। उसी के बेसिस पे आपका जो है वो मेरिट बनेगा और फिर आप एडमिशन ले सकते हैं। बीए कोर्सेज की अगर हम बात करें तो बीए ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको सेक्शन ए के ए सेक्शन वन का जो ए कॉलम है उससे आपको किसी एक लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है। ठीक है, एनी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो उसमें से। देन आपको दूसरे और तीसरे सेक्शन में से क्या करना है कि पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, नॉलेज, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, इनमें से किसी एक को छोड़ के, किसी तीन सब्जेक्ट को, एक को छोड़कर नहीं, ये गलत हुआ कहना, किसी तीन को आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। उसी तरह से अगर हम बीएससी लाइफ साइंसेज की बात करें विद कम्बिनेशन ऑफ जियोलॉजी, बॉटनी एंड बायोटेक्नोलॉजी, तो इसके लिए आपको एक सेक्शन से ए से कोई एक लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा और साथ ही साथ दूसरे और तीसरे सेक्शन से बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये तीनों पेपर आपको देने पड़ेंगे तभी आप बीएससी लाइफ साइंस कर पाएंगे। ठीक है, बीवो कोर्सेज की अगर हम बात करें तो बीवो के लिए इसी तरह से आप देख सकते हो कि सेक्शन एक से एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन आपको सेक्शन थ्री से जनरल टेस्ट, यही दो पेपर देंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसी बेसिस पे। ओके, तो दोस्तों अगर आप इसी तरह से और बात करें तो आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे कोर्सेज है। बीएससी ऑनर्स है, बैचलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बीएससी इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। फूड साइंस के बारे में मैं बताना चाहूंगा मैं कि इसमें से आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन दूसरे पेपर में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, एनी थ्री, इसमें से किसी तीन को आप अपियर करेंगे तो आपका जो मेरिट है इसी बेसिस पर बन जाएगा। ठीक है, बीएससी इन आईटी की अगर हम बात करें तो एक लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे आप, दूसरे सेक्शन से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इसमें से किसी तीन सब्जेक्ट को अगर आप अपियर करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, देन आपका सिलेक्शन होगा, इसी के बेसिस पे आपका मेरिट जो है वो बनाया जाएगा। ठीक है, बीसीए कोर्सेज की अगर मैं बात करें तो सेक्शन एक से आपको क्या है कि ए में से किसी एक लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है, इंग्लिश ही ज़्यादातर प्रीफर करते हैं। देन दूसरे सेक्शन से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनमें से किसी तीन सब्जेक्ट को आपको अटेम्प्ट करना होगा और इसी के बेसिस पे दोस्तों आपका जो है वो एलिजिबिलिटी तैयार किया जाएगा और आपकी जो है मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में, जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो उस कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है।
आंख बंद करके फॉर्म मत भरना दोस्तों, क्योंकि अब ये समय दूसरा हो चुका है। पहले जैसा सीयूईटी नहीं है कि हाँ वेबसाइट पे गया, एप्लीकेशन फॉर्म डाल दी, मैट्रिक इंटर में जितने भी नंबर थे वो डाल दिया, सबमिट कर दिया, रिसिप्ट मिल गया, ऐसा नहीं है। पहले आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, उस कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, और उस कोर्स को करने के लिए सीवीईटी 2023 में आपको कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको समझना। उसी के बेसिस पे आप क्या करेंगे कि जब भी सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तब आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी दोस्तों एक वीडियो जिसमें हमने बात करी कि किस तरह से आपको अपना कोर्स का सिलेक्शन, सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे आपको सेलेक्ट करना है। इसमें मैंने बेसिकली बात करी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में। ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत से लोग इस यूनिवर्सिटी को रिसर्च सर्च करते हैं, तो सोचा इस बारे में मैं आपको बता दूं। आगे के अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।